बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल का जो लेक्चर था वो लीनियर मोशन गाइड वेज के बारे में था और कल का जो लेक्चर था उसकी कंटिन्यूएशन ये है कि उसमें जो सबसे पहले हमने जो है उसकी जो है लीनियर मोशन गाइड्स के हवाले से इनको ये पढ़ा था कि इनको एलएम गाइड्स भी कहा जाता है। उसके बाद इसके जो कंटेंट्स थे लेक्चर के वो आपको बताए गए थे। नेक्स्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है ये बताया था आपको। उसके बाद लीनियर मोशन गाइडवेज जिनको एलएम गाइड्स कहा जाता है ये हमने पढ़े थे। नेक्स्ट जो है उसमें हमने जो है इनकी ये फिगर देखी थी कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है। रोलिंग फ्रिक्शन में जो रिक्वायर्ड फोर्स होती है उसकी कम ज़रूरत होती है, जबकि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है इसमें रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो लार्ज स्केल में होती है। और नेक्स्ट जो इसकी टाइप्स हमने पढ़ी थी, इसमें जो है वो अपना मोशन बेयरिंग्स जो हैं वो हमने ये कहा था कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट होते हैं, जो भी स्लाइड करने वाली सरफेसेज होती हैं इनको हम बेयरिंग सरफेसेज कहते हैं। नेक्स्ट हमने इसकी जो किस्में पढ़ी थी इसमें जो है वो रोलिंग एलिमेंट्स थे, लीनियर मोशन बेयरिंग्स के बाद इसकी फिगर हमने देखी थी। नेक्स्ट इसका जो हाइड्रोस्टैटिक और एरोस्टैटिक लीनियर मोशन बेयरिंग्स हैं ये हमने पढ़े थे। और इसमें से एक हिस्सा जो है वो हमारा स्किप हो गया था, जो आज हम इंशाल्लाह वो पढ़ने जा रहे हैं, वो है मैग्नेटिक लीनियर मोशन बेयरिंग्स। बाय मीन्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आइदर रिपेलिंग और अट्रैक्टिंग। जो मैग्नेटिक फोर्स होती है या तो वो रिपेलिंग फोर्स होती है जो रिपेल करती है एक दूसरे, अगर दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो मैश में होते हैं या ऊपर नीचे अगर उनको रखा जाता है फेस टू फेस पोजीशन में, या एक अपर साइड पे एक डाउन साइड पे है, तो वो जो रिपेलिंग फोर्स होती है वो एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करती है। और जो अट्रैक्टिंग फोर्स होती है वो अट्रैक्ट करती है। वन ऑफ द टू रिलेटिवली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज केप्ट फ्लोट। तो हमने ये करना होता है कि जो रिपेलिंग फोर्स होती है उसको यूज़ करके, रिपेलिंग फोर्स की मदद से जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ मैश में होते हैं, उनको जो दो स्लाइडिंग सरफेसेज होती हैं उनको एक दूसरे के ऊपर जो है वो चलाना भी होता है, लेकिन इस तरह से कि उनका मैकेनिकल कांटेक्ट जो है वो आपस में हरगिज़ ना हो। इनमें से इसका तरीका ये होता है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो फिक्स रखा जाता है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर होता है जो कि फ्लोटिंग होता है, और उसको मैकेनिकली तौर पे या फिज़िकल उसका कोई कांटेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता जिसके ऊपर उसने मूव करना होता है। और इसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेक्स इट कॉस्टली। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स जो हैं वो मुहैया करने पड़ते हैं और जो इसकी जो कास्ट है उसको बढ़ा देते हैं। एंड इफ़ेक्टिव इन एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा, ये चूँकि इसमें एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए ये इनइफेक्टिव है। एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से इसकी कीमत भी ज़्यादा है, इसलिए दिस टाइप हैज़ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन। इसलिए ये जो टाइप है इसकी एप्लीकेशन जो है ये काफ़ी लिमिटेड हैं। और आम तौर पे इसकी एक एग्जांपल जो है, इसकी एप्लीकेशन जो है बुलेट ट्रेन की जो लाइंस होती हैं जिनके ऊपर बुलेट ट्रेन चलती है, चूँकि इसने हाई स्पीड चलना होता है और जो इसकी स्मूथ रनिंग होती है उसको यकीनी बनाने के लिए फिर यहाँ पे जो इसकी जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं इनमें और जो रेलवे जो कैरेज होती है, बोगीज होती हैं, इनके जो टायर्स होते हैं, इन दोनों के दरमियान रिपेलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और ये इसकी एक बेहतरीन एप्लीकेशन है। और अब इसका जो स्ट्रक्चर है ये आप देख लें कि स्ट्रक्चर किस तरह से बना होता है। जो लीनियर मोशन गाइडवेज होते हैं इसमें बिल्कुल ये जो हमारे स्लाइडिंग गाइडवेज होते हैं, जो फ्रिक्शन गाइडवेज हैं उसी तरह होते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें जो सेमी सर्कुलर ग्रूव्स हैं वो बना के इनके अंदर बॉल्स या रोलर जो हैं उनको इंस्टॉल किया गया होता है, जिनके अंदर बाकायदा जो कैच होते हैं ताकि हर बॉल जो है या हर रोलर जो है वो अपनी जगह के ऊपर फिक्स रहे।
और इस तरह जो है वो इनको कैप कर दिया जाता है बिटवीन टू सरफेसेज। इस तरह जो सरफेसेज होती हैं उनका बाइमी सरफेस टू सरफेस कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, और उसकी जगह जो है अगर ये बॉल बेरिंग्स लगे हुए हैं तो बॉल बेरिंग्स में पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होता है, और अगर रोलर बेरिंग्स होते हैं तो उनका लाइन कांटेक्ट होता है। और इस तरह जो अपना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंतहाई कम जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, और इस वजह से वियर टीयर का रेट जो है वो भी इंतहाई ज़्यादा कम होता है। इससे जो रनिंग है वो इंतहाई ज़्यादा स्मूथ और एक्यूरेट और डेलिकेट होती है। तो आज ये हमारा लेक्चर जो है, ये कल का जो लेक्चर था उसको हमने लेक्चर 6.1 किया था, और आज का ये जो लेक्चर है ये 6.2 है। आज 22 दिसंबर है। कल जो लेक्चर हमने जो है अपलोड किया था उसकी वो 21 का था, आज 22 का है। और ये आपका CNC के ये दोनों लेक्चर हैं जो कि एक्चुअली हमने इनको जुम्मा जो आगे फ्राइडे आ रहा है, फ्राइडे को अपलोड करना था, लेकिन इनको आज इसलिए अपलोड किया है कि आपकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये सारी जो है ये वॉच हो रही हैं। और ये याद रखें कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्सक्राइबर होने चाहिए चैनल के ऊपर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेहरबानी ये करें कि वीडियो जो है ये पूरे की पूरी स्टार्ट टू एंड जो है इसको देखें, इसको लाइक भी करें, और घंटी का बटन जो है उसको दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। और उसके बाद जो है वो आपने लाजमी है कि आपने जो अपना आपके जो रिमार्क्स हैं वो भी आपने देने हैं। आपने कमेंट्स जो हैं वो कमेंट्स का जो आपका बॉक्स है उसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट्स आने हैं। वो कमेंट्स जो हैं वो इस बात को ज़ाहिर करेंगे कि आपने इस लेक्चर को पूरी तरह से मुकम्मल रीड किया है, सुना है या नहीं सुना। अल्लाह हाफिज़।